तो फाइनली केरला 2 मैंने देख लिया। अब देखो मूवी की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग मतलब राज्य की लड़कियां होती हैं, उनको फंसाते हैं मुस्लिम लड़के, और ऐसा ही कुछ इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। अगर आपने केरला का पार्ट 1 देख रखा है तो फिर 2 में भी आपको कहीं हद तक सिमिलरिटीज़ देखने को मिल जाएगी। वही सेम चीज़, मुस्लिम लड़के जो होते हैं हिंदू लड़कियों को फंसा के और धर्म परिवर्तन वगैरह कराते हैं, वैसा ही कुछ इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। बहुत हद तक डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। भाई का एक चीज़ आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने पे मजबूर कर देगी कि जब लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के संपर्क में आ जाती हैं तो वो अपने घर वालों को जाने क्यों दुश्मन समझने लगती हैं। तो बस ऐसा ही कुछ इसमें देखने को मिला है। और उन लड़कियों को सच बताऊं तो बेल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, और बगैर बेल ट्रीटमेंट के मेरे को नहीं लगता कि उन लड़कियों में कुछ सुधार होगा। भाई का ऐसे ही कुछ दिखाया गया है। घर वालों को पहले दुश्मन समझते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि वो मुस्लिम है और वो इस तरह से उनका गलत यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद उनको घर वालों की याद आती है। यानी कि वही सेम कॉन्सेप्ट है जैसे आपने केरला स्टोरी के पार्ट 1 में देखा था, तो वैसे ही इसमें सेम टू मतलब पार्ट 2 में बहुत हद तक डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं मूवी की बात करूँ तो मूवी इस हिसाब से कनेक्ट करके रखती है। 2 घंटा 5 मिनट की मूवी है, आपको कतई पता नहीं चलेगा कि किस तरह से ये 2 घंटे निकल गए। भाई का सच बताऊँ तो प्रोड्यूसर को हेड्स ऑफ है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। और अगर ये मतलब कंट्रोवर्शियल ना हो ना तो फिर बहुत ही बैक तरह से मूवी कर सकते हो। और अगर ये सच्चाई है तो भाई ये सच में बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना कह सकते हो इस मूवी को, अगर ये रियलिटी में ऐसा कुछ शो होता है। क्योंकि जब एंड होता है तो उसमें बताते भी हैं कि रियलिटी में ऐसे ऐसे बाबाओं को पकड़ा गया है और न जाने किन किन को सजा दी गई है। तो वही सब इसमें दिखाया गया है। एक बार आप देखोगे मूवी तो आप समझ पाओगे। भाई का 5 में से मैं 3 स्टार देना चाहूँगा इस मूवी को। बाय बाय।